सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य बिना मंत्रोपचार के पूर्ण नहीं होता है। हर धार्मिक कार्य में मंत्र की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। साधक अपनी गुप्त साधना के द्वारा, गुप्त मंत्रों के द्वारा, गुप्त विद्याओं के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है। मंत्रों को जितना गुप्त रखा जाए उतने ही प्रभावशील होते हैं। गोपनीय प्रयत्नेन निरी पार्वती। मंत्रों को जितना गोपनीय रखा जाए, जितना गुप्त रखा जाए, उतने ही सहज और स्वतः प्राप्त होते हैं। इस वर्ष नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को आरंभ हो रही है, जिसका समापन 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। तो आप भी इस उत्तम साधना से वंचित नहीं रहे। यह बहुत ही मांगलिक उपाय है और प्रभावशील उपाय है। आपके अपने घर मंदिर में माता रानी की सेवा करें 9 दिन। प्रथम दिन अपने घर मंदिर में एक ताम्र पात्र में जल लेकर कलश की स्थापना करें। उस कलश के नीचे अक्षत रख दें, चावल। पूर्ण अक्षत लेना है, आखे चावल। जो कहीं से क्षत ना हो उसे अक्षत कहते हैं। चावल रख के कलश की स्थापना कर दें। कलश में लाल डोरा बांध दें कंकु के द्वारा। रोली के द्वारा सुंदर स्वास्तिक बना दें। फिर एक श्रीफल लेवे, उस नारियल के ऊपर तिलक लगाकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। माता रानी की पूजा करें। एक घी का दीपक तैयार करें। दीपक घी का ही लगावें और उसमें गोल बाती रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दीपक तैयार करने के पश्चात दीपक की स्थापना कर दें और मां भगवती का, अपने इष्ट देव का ध्यान करके दीपक को प्रज्वलित कर दे, दीपक को जला दे। माता को लाल फूल चढ़ावे और किशमिश का भोग लगावे। दीपक प्रातः काल और संध्या के समय, दोनों समय दीपक लगावे घी का। ऐसा कार्य आपको 9 दिन तक करना है। 9 दिन पूर्ण होने पर, 9वीं तिथि पर आने पर क्षमा प्रार्थना मांग ले। अपनी यथाशक्ति के अनुसार एक नारियल के ऊपर भेंट रखें और माता रानी को सुहाग चिन्ह चढ़ावें। माता रानी अखंड सौभाग्यवती है, सौभाग्य को देने वाली है। इसलिए मां भगवती को सुहाग चिन्ह अर्पित करें। लाल फूल चढ़ावे और क्षमा प्रार्थना मांग ले कि हे मां भगवती, मेरे और मेरे परिवार के द्वारा जो भी भूलवश कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो उसे आपका अपना बेटा जानकर क्षमा करें। फिर वह कलश वहां से उठाकर उसमें जो जल है
उस जल को अपने पूरे घर में छींट दे। पीछे से आगे की ओर बढ़ते क्रम में मुख्य द्वार तक उस जल को छींट दे, प्रक्षेपित कर दे। जो जल बचे उसे किसी उचित स्थान पर गमले, क्यारी, बगीचे आदि में उसको विसर्जित कर दे। फिर वह भेंट और सुहाग चिन्ह किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण देवता के यहां दे दे। इस कार्य को करने से, इस साधना को करने से आपके सुहाग की लंबी उम्र होगी, घर की अशांति, रोग और दोषों से मुक्ति मिलेगी। मां भगवती की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। जय माता दी, जय श्री राम।